देखो पिछले दिन हम क्या बता दिए थे कि दो आवेश है, इसको हवा या निर्वात में रखे हो, जब इसको माध्यम में ले जाओगे ना, ये दूरी कितना है r है, जब इसी को माध्यम में ले जाओगे Q1 और Q2 को, इसका दूरी कितना हो जाएगा d, माने दूरी को घटाना पड़ेगा, ये निष्कर्ष हम पिछले दिन निकाल लिया था ना। अब वो कितना घटाना पड़ेगा, तो d बराबर होता है कितना r बटे अंडर रूट के, जहां k क्या है, इस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है k। इसका मतलब ये हुआ, ये हम समझ गए थे कि अगर हवा में बल है दो आवेश के बीच, तो उतना बल हम माध्यम में ला सकते हैं, उतना बल माध्यम में हम लगा सकते हैं, लेकिन दूरी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नहीं, अब हम पिछले दिन ये भी कह दिया कि हम अभी आवेश के लिए कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे कहाँ, संधारित्र पर, नहीं बोले थे, लेके कहाँ जाएंगे, संधारित्र पर इसको लेके जाएंगे। चलो देखो, जैसे अब ये संधारित्र है, प्लेट क्षेत्रफल a है, प्लेटों का बीच का दूरी कितना है d है, माध्यम हवा या निर्वात है यहाँ, तो इसका धारिता कितना होगा, c बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a बटे d, ऐसा होगा, धारिता c इतना होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी को एगो दूसरा लेते हैं, नहीं तो ये प्लस है, ये क्या है माइनस, इस पूरा को माने इसका दूरी को हम t मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं t, a क्षेत्रफल a ही है, खाली दूरी में हम चेंज करने वाले हैं, किसमें चेंज करने वाले हैं, सब कुछ सेम रहेगा, खाली किसमें चेंज करेंगे, दूरी में। तो अब इसमें जो है ना माध्यम भर दिया, क्या भर दिया, माध्यम, इसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है, k है, k माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है, ठीक है। कितना दूरी में भरा है, t दूरी में भरा है, तो इसका धारिता कितना होगा, C1 मान लेते हैं, Cm मान लेते हैं ना, है तो क्या लिखेगा, एप्सिलॉन, अच्छा ऐसा लिखता था ना, k नहीं लिखता था, अच्छा वैसे अगर लिखना है, C बराबर लिखना है, तो एप्सिलॉन m इंटू कितना, एप्सिलॉन r a अब बटे कितना, ऐसा नहीं होता था, एप्सिलॉन m a और बटे कितना होगा, t न होगा, बोलो ना कितना होगा, t। चलो एप्सिलॉन m के बदले लिखता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिखता था, a अब बटे कितना t, ना बोलो ना। इसके बदले क्या लिखता था, इसके बदले लिखता था, नहीं इसको ऐसे करो, एप्सिलॉन r करो, एप्सिलॉन नॉट करो, a बटे कितना करो, t करो, ये क्या है Cm है ना, बोलो ना। अच्छा अब हम चाहते ये हैं कि दोनों धारिता क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों धारिता बराबर हो जाए, बराबर कैसे करेगा, ये देखो फिर वहीं से कि जब माध्यम ला लिया है, नहीं समझ रहा बात, माध्यम संधारित्र में थोड़ा समझो, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा कितना d, तो हम ये बोले थे कोई माध्यम लाने पे उसका धारिता k गुना हो जाता है, माना बढ़ता है ना, k का मान 1 से कम नहीं होता है, तो 1 से बड़ा तो इसका मतलब बढ़ गया, तो अब हमको घटाना पड़ेगा ना, इसमें माध्यम डालेगा तो इसका धारिता कैसा होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। अरे नहीं बताए हैं, माध्यम में धारिता Cm बराबर कितना लिखा था, k C नॉट नहीं लिखे थे, माध्यम में धारिता क्या होता है, बढ़ता है। हमको चाहते हैं कि इसका हवा निर्वात में माध्यम का सेम हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो क्षेत्रफल और नहीं करना है कुछ हमको, तो यहाँ अगर देखेगा तो माध्यम तो चेंज किया है, माध्यम के कारण तो बढ़ाइए दिया, माध्यम दूसरा लाया था, क्या होगा, बढ़ गया, क्षेत्रफल को कुछ करना नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, डी को चेंज करना पड़ेगा ना, तो डी को क्या करना पड़ेगा, ई बढ़ गया है तो डी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, तब ना जाके कम होगा ये, बोलो। तो डी को अगर घटा लें तो इसलिए हमने क्या माना है, टी मान लिया ना। यदि C बराबर कितना Cm, माने
हवा में और माध्यम में धारिता कितना हो जाए, सेम हो जाए। तो करो C बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बराबर CM कितना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होगा, T न होगा। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, ए से कट गया, बोलो ना। तो क्या बच गया देखो, तो 1 बटे डी बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन आर बटे टी हुआ। तो टी बराबर कितना हुआ, एप्सिलॉन आर इंटू डी हुआ ना, बोलो ना। टी बराबर कितना हुआ, एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो इसका ये मतलब समझना चाहिए कि टी क्या होना चाहिए, बोलो। इसी को क्या लिखता है, टी बराबर, इसको के लिखता है ना जी, बोलो ना। तो कितना होना चाहिए, के डी ना। टी बराबर कितना होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि हवा में संधारित्र है ना, उसको जब हम माध्यम में जिसका परावैद्युत स्थिरांक के है उसमें जब लाते हैं तो उसका दूरी बढ़ा करके हमको कितना करना पड़ेगा, के डी करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहा है, इसको उदाहरण देके देखते हैं। जैसे ये हमारा संधारित्र है, ठीक है। इसमें प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका धारिता C बराबर मान लेते हैं 5 माइक्रोफैराड है। कितना मान लिया, ठीक। अब इसको K बराबर 10 वाले माध्यम में रख दिया, नहीं, K बराबर 10 वाले माध्यम में रख दिया, नहीं तो रखा, तो प्लस प्लस प्लस, ये क्या है, माइनस माइनस ना। तो रखने से क्या होगा, माध्यम में जैसे ही 10 वाला में ले गया तो धारिता से क्या होगा, बढ़ेगा। अरे देखो ना, माध्यम बराबर K इंटू सी नोट, सी नोट बना हवा में, सी नोट का मतलब क्या, तो अब की बार क्या हो जाएगा, 10 इंटू सी नोट हो जाएगा। तो मैंने कितना होगा, सी में, सी कितना है हवा में 5, और जब 10 वाला माध्यम में डुबा दिया कितना होगा, तो CM हो जाएगा, CM बराबर K इंटू सी नोट ना, K कितना 10 और सी नोट कितना होगा 50 माइक्रोफैराड, नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हो, बड़ा आसान तो है जी, 50 माइक्रोफैराड होगा ना। अगर हम दो बला में डुबाएंगे तब कितना में होगा, दो बला रख दें, माध्यम दो बला हो जाए तब 20 हो जाए, 5 गुना 10 ना होगा, क्या समझते हो, 5 गुना 10 ना होगा। 80 वाला जल में डुबा दे तब, तो हवा में है 5, हाँ, के जल के लिए क्या होता है 80, तो कितना होगा 80 गुना 5 ना, के इंटू इतना ना हवा ना, 80 गुना 5 कितना होगा 400 हो जाएगा। नहीं समझ रहा है, तो हमने 10 वाला में डुबा लिया, उदाहरण के लिए 10 वाला में डुबाया, तो डुबाया तो इसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसी को डायरेक्ट डुबाएंगे ना 10 वाला में तो इसका धारिता बढ़ जाएगा। हम फिर इधर बना देते हैं को, ये अभी हवा में, ये किसमें है, हवा में, हाँ हवा में। इसको हम माध्यम में डुबा रहे हैं, कौन माध्यम में, जिसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है 10, माइनस है इधर। तो ये इसको माध्यम में रखा जिसके लिए K कितना है 10 है, तो इसका धारिता अभी कितना होगा बोला होता, तो ये है इसका 5 माइक्रोफैराड है हवा में, ये हवा में है तो कितना है, हाँ, इसको K बराबर 10 वाले माध्यम में डुबाया है तो इसका धारिता कितना होगा बोलो, K इंटू सी हवा होगा, तो कितना होगा 10 गुना 5 बराबर कितना होगा 50 हो जाए। इस ऐसे करने पर 50 हो गया ना, माध्यम में डुबाया तो ये तो गड़बड़ हो गया। हम चाहते हैं कि माध्यम में भी डुबाएं तब उसका कितना रहे, तो पर भी 5 रहे, नहीं माध्यम में डुबा देने पे भी कितना रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही सोच रहे थे हम कि देखो एक बार फिर से देखो, C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे कितना D। अरे ये माध्यम, अगर CM माध्यम का लिख देगा तो क्या लिख देगा, एप्सिलॉन M A और D, यही लिख देगा। एरिया को हमने कुछ करना नहीं, संधारित्र हमारा वही है, खाली प्लेट उसका वही है, खाली हम दूरी को चेंज करना चाहते हैं के। तो इसके कारण क्या होता है, बढ़ता है ना। अरे के 10 कर दिया, इसी कारण माध्यम चेंज करने से बढ़ गया ना। हम इसको कुछ करना ही नहीं था, इसको तो छोड़ दिया। अब हमको बढ़ गया ना,
इसके कारण क्या हो गया, ये बढ़ गया। अब हमको इसको बढ़ने नहीं देना है, इसको बढ़ के जो है ना घटा देना, जो बढ़ गया उसको कम कर देना है। तो उसको कम कैसे होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है व्युत्क्रमणपाती है, इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा वही हम चाहते हैं नहीं। तो यहाँ देखो इसमें इसी को मान लिया क्या, टी, हम नहीं जानते थे क्या मान लिया, टी। यहाँ माने है ना टी, यहाँ माने थे ना टी है या टी है, टी मान लिया। तो इसमें धारिता धारिता निकालो, हाँ ठीक है। इसमें धारिता कितना निकाला, सीएम बराबर क्या लिखेगा बोलो, इसमें एप्सिलॉन एम ए बटे टी, एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एप्सिलॉन आर लिखता है ना, के और एप्सिलॉन आर सेम चीज है ना, के और एप्सिलॉन आर सेम चीज है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटे कितना टी। अब एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लिया तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी होगा ये ना माध्यम। इसके बदले क्या लिख देगा, एप्सिलॉन आर के बदले के। तो यहाँ देखो अब हम चाहते हैं कि ई और इसमें जाने के बाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कर दिया, यदि सी बराबर कितना कर दिया, कर दो। सी का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी है ना, ये हवा है ना। अरे सी नॉट कहा जाए तो इसका मतलब क्या समझना है, हवा। सी नॉट बराबर सी हम कर देते, बराबर कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए कट गया, ए कट गया, क्या क्या बचा यहाँ, ए और डी बचा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो गुणों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टी बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हो गया ना। तो टी बराबर कितना हो गया, के डी। तो माने ये जो दूरी हमको होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, के डी। डी क्या है, हवा में प्लेटों के बीच का दूरी है ना। डी क्या है, यहाँ हवा में प्लेटों के बीच दूरी है ना, है हवा में प्लेटों के बीच दूरी है। और के क्या है, माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक, इसमें डुबा रहा है ना, माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है जिसमें डुबा रहा है ना जी। क्या है ये, माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो हम ये प्रश्न पूछा था कि हवा में कितना दूरी पर है प्लेट, 10 सेंटीमीटर पर। तो इसका धारिता कितना, अब इसको हम के बराबर, यहाँ के बराबर 10 वाले माध्यम में इसको रखते हैं, इस संधारित्र को। तो कितना दूरी हो जाए, कितना टी हो जाए, टी कि उसका धारिता कितना हो जाए, बराबर हो जाए। कितना होगा, देखो हवा में कितना, डी तुम्हारा हवा में है, कितना माध्यम कितना में डुबा रहे हैं। तो यहाँ देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए डी हमारा कितना दिया है, 10। नहीं, कितना माध्यम में डुबाया है, उसका माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कितना, 10। तो हमको जो उस माध्यम में दूरी पे रखना पड़ेगा बराबर होने के लिए, वो दूरी कितना होगा, टी ना। टी बराबर कितना होगा, के और डी। तो के कितना, 10 गुना 10, तो कितना होगा बोलो ना, 100 सेंटीमीटर ना, बराबर कितना होगा, 1 मीटर होगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है, अब भी नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ठीक है फिर बताते हैं हम। देखो यहाँ, ओहो डी कहाँ था, डी क्या है, डी जो है हवा में प्लेटों के बीच की दूरी, इतना समझ रहा है ना। डी कौन चीज है, डी है हवा में दूरी, इतना कहते हैं। के क्या है, परावैद्युत स्थिरांक है ना, किसका, जिस माध्यम में डुबाया है। चलो यहाँ देखो फिर से बनाते हैं। ये कौन चीज है, हवा है ना, ये हवा वाला है। इसका धारिता सी बराबर कितना, सी नॉट बराबर एप्सिलॉन ए बटा डी, ठीक है ना। ये दूरी कितना है, डी। अब इसको हम माध्यम में डुबा रहे हैं, इसको किसमें डुबा रहे हैं, माध्यम में डुबा रहे हैं। इस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कितना है, के है। तो क्या इसका धारिता चेंज होगा ना, बोलो ना, चेंज होगा। चेंज होगा तो चेंज होगा माना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमको घटाना पड़ेगा। अरे हमको इसके बराबर करना है, माध्यम में डुबा करके भी हमको क्या करना है, हवा के बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दूरी को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो संधारित्र में दूरी बढ़ाता है ना तो धारिता घटता है। माध्यम में डुबाने से तो बढ़ गया,
है, माध्यम में डुबाने का कारण बढ़ गया, माध्यम में डुबाने से बढ़ गया, तो हम ए का कुछ नहीं कर सकते, तब हम क्या करना चाहेंगे, डी को चेंज करना चाहेंगे। तो डी को क्या करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। नहीं, डी को बढ़ा देंगे ना अगर, तो इसके बराबर हो जाएगा फिर। नहीं, इसका तो ई कम में ना है, ई बढ़ गया ना, इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ई डी इतना नहीं रहेगा, तब डी बढ़ जाएगा। मान लो इतना हो गया ना, इसी डी को, दूरी को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, के इसको क्या मान लिया, हमने मान लिया कि टी दूरी जब माध्यम में रहेगा ना, के वाला माध्यम में, तो उसका धारिता और डी दूरी पर जो है हवा का धारिता दोनों कैसा है, सेम है, ये मान लिया हमने। अब भी नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहा है पहले, कि डी दूरी पर हवा में और टी दूरी पर माध्यम में धारिता कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तब चाहते हैं कि डी और टी में क्या संबंध है, कैसे कैसे निकलेगा। जैसे पिछला दिन हमने निकाला था डी बराबर कितना, आर बटे अंडर रूट के, ये रिलेशन है। जब माध्यम में और हवा में बल हो तो बराबर करना हो, तो ऐसा रिलेशन चाहिए। नहीं, यहाँ डी क्या था, माध्यम में दूरी था, आर क्या था, हवा में दूरी। उसी तरह से हम चाहते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी हवा में डी है, माध्यम में कितना है, टी है। दोनों को बल को क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। यहाँ धारिता होगा, दोनों धारिता का क्या होना है, तब टी और डी के बीच में क्या रिलेशन हो, ये चाहते हैं हम। ठीक है ना, तो यही तो किया यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम, फिर से लिख देते हैं। तब सी नॉट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना, डी। सी एम बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम होगा, ए डी लिखेगा। एप्सिलॉन एम के बदले क्या लिखता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ए बटे कितना, डी। यही लिखा है, हाँ बोलो ना। हम अब क्या चाहते हैं कि हवा में यदि हवा में धारिता तथा माध्यम में धारिता समान हो तो क्या होगा, सी नॉट बराबर कितना होगा, सी एम होगा। इसको सॉल्व किया तो ऐसा निकला। तो टी बराबर कितना होना चाहिए, ये जो टी निकला वो क्या होना चाहिए, के डी होना चाहिए। तो डी कौन चीज है, हवा में दूरी है, जिस समय संधारित्र हवा में रखा हुआ था उस समय प्लेटों के बीच का दूरी है। के क्या है, किसका, माध्यम का। माने अब माध्यम फंस गया, इसमें नहीं फंसा। जिस माध्यम में रखेगा उसके अनुसार, सबके लिए के अलग अलग होता है ना, बोलो ना। जल के लिए के कितना, सबके लिए अलग अलग होता है। जल के लिए कितना, 80। और सब चीज के लिए लिखाया था हमने, नहीं लिखाया था, मिका के लिए लिखाया था 6 से 7 होता है, इस तरह से सबका लिखाया था। अलग अलग माध्यम के लिए के क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब होगा कि जब हवा से संधारित्र को ले जाएंगे अन्य माध्यम में, तो उसका दूरी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं समझ रहा बात। टी जो है ना, टी किस, टी बराबर क्या आया है, के इंटू डी। डी तो ठीक है, हवा में है वो फिक्स हो गया, लेकिन के तो अलग अलग माध्यम के अलग अलग होगा। केरोसिन में ले जाएंगे उसका के अलग होगा, पानी में ले जाएंगे के अलग होगा, नहीं बोलो ना। सब अलग अलग माध्यम में ले जाएगा, अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उस माध्यम में संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी भी क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग करनी। अलग माध्यम होगा तो अलग अलग दूरी पे ही जाके बराबर होगा। अब नहीं समझ में आया। देखो हम एक प्रश्न देते, कहाँ हो, टी होगा, हाँ यहाँ टी होगा। चलो, हवा में जो है, हवा में कितना दूरी पर, इसी को माध्यम में ले जाएगा तो कितना दूरी पर, टी दूरी पर ले जाता है। जब हम बराबर करना चाहते हैं इसको और इसके धन दायित्व को क्या करना है, बराबर, तो क्या होता है, टी का रिलेशन बोलो, के इंटू डी। ये ना के माध्यम में रखा हुआ है, इसका माध्यम कितना है, के है। देखो इसको अगर उल्टा करके समझे हम, उल्टा करके, अब तुमको समझना है, अब ये तुम्हारे कैपेसिटर में यूज करेंगे हम। देखो होगा क्या, सुनो, कर किस लिए रहे जानते हो, तुमको पढ़ना है। एक होता है यौगिक परावैद्युत, क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, ऐसा होगा। उसमें क्या करेगा,
बीच में कुछ दूर तक एक प्लेट रख देगा, इसका दे देगा ये टी दूरी है, इसका परावर्त स्थिरांक के है, तब बोलेगा इसका धारिता निकालने के लिए। देखो हवा रहता निकालता डायरेक्टिव वैसे है, पूरा माध्यम रहेगा तब तो इसको अभी निकाला है। ये क्या है, कुछ दूर हवा है कुछ दूर माध्यम है, इसको निकालने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है ये। तो यहाँ देखो अगर हम उल्टा सोचें, उल्टा का मतलब क्या कि माध्यम में तुमको दे दें, जैसे हवा को बराबर, हाँ ये माध्यम है, के माध्यम है, ये प्लस है, ये क्या है माध्यम में है कितना दूरी पर, नहीं यहीं से सोचो। देखो तो हमको T बट के बराबर कितना होगा, D होगा, बोलो ना। माध्यम में कितना दूरी पे मिला है, T दूरी पर, उसको हवा में कितना दूरी पर रखना चाहिए, T बट के दूरी पर। नहीं इसमें दूरी घटा के बढ़ा, बोलो यहाँ देखो जब इसको हवा में सोच रहे हैं हवा से, तो D बराबर कितना होगा, T बटा क्या हो गया ना, तो के जो है के, देखो T तो यहाँ बढ़ल है ना जी, अरे T यहाँ बड़ा है ना, किससे, D से, तो T में भागा लग रहा है किससे, के से। के का मान 1 से अधिक होता है, 2 हो गया अगर, तो D बराबर कितना हो गया, T बटा 2 हो गया, T तो बड़ा है ना, बोलो ना। तो ऐसे सोच सकते हो कि जब T मोटाई का, T चौड़ाई का प्लेट अगर के माध्यम में रखा हो, उसको हवा में ले जाएंगे तो कितना उसका धारिता, कितना दूरी में रखना पड़ेगा, T बटे के पर रखना। जैसे इसी में है, इसको T दूरी पर है, कितना दूरी पर है, T दूरी पर। हाँ इसको हम कहाँ ले जाते हैं, हवा में, इसको हम हवा में ले जाएंगे, प्लस ये क्या है माइनस, तो ये कितना दूरी होगा, D ना, तो D बराबर होगा कितना, T बटे के होगा। माने D क्या हुआ है, घटा है कि बढ़ा है, घटा है, D क्या हुआ है, घटा है, क्योंकि T ये तो ज्यादा बड़ा ना होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा, ये T है, ये T बटे कितना है यहाँ, D बराबर ये जो D है T बटे के है, T तो बड़ा है, के भी 1 से बड़ा होता है, इसलिए D क्या हो गया, घट गया। तो अगर माध्यम में के है तो हवा में कितना होगा, T बटे के। इसको ये समझो कि इस माध्यम, इसको क्या कर दिया है, हवा बना दिया है, इसके माध्यम में क्या भर दिया है, हवा भर दिया, ये याद रखना, ये सोचना है। अब हम एक प्रश्न देते हैं, देखो क्वेश्चन हमारा ये है, हवा में है, हवा में संधारित्र है, इसके प्लेटों का बीच का दूरी D बराबर जो है 2 सेंटीमीटर है, कितना है, तो इसका धारिता मान के चलो 4 माइक्रोफैराड है, धारिता C कितना है, 4। अब इसको हमने, एगो माध्यम है अल्कोहल का है, किसका है, अल्कोहल है, इसके लिए K बराबर 25 होता है, अल्कोहल के लिए K कितना होता है, 25 होता है, लिखा है ना, अल्कोहल के लिए K 25। इसमें इस अथी को रख दिया, किसको, संधारित्र को। अब की बार इस संधारित्र को किसमें डुबा दिया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो इसका धारिता है C बराबर 4 माइक्रोफैराड, इसको जैसे इसको अगर डुबा देगा इसमें तो कितना हो जाएगा, नहीं सुनो पहले समझ लो, अगर इसको कुछ नहीं करेगा, यही संधारित्र को पूरा डुबा देगा 25 वाला में, तो धारिता उसका कितना हो जाएगा, बोलो। तो इस माध्यम में इस संधारित्र का धारिता कितना होगा, Cm बराबर क्या लिखता था, K इंटू C लिखता है, K क्या है, माध्यम का परावर्त स्थिरांक है ना, K कितना 25 गुना कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड होगा, तो कितना होगा 100 माइक्रोफैराड। इसको अगर इसमें डुबा देगा तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम चेंज नहीं करना, 100 हो जाएगा, 100 माइक्रोफैराड हो जाएगा, माध्यम में बढ़ता है ना, 100 माइक्रोफैराड इसको हो जाएगा, इसमें डुबाएगा। तो हम डुबाना चाहते हैं लेकिन धारिता को सेम रखना चाहते हैं, माने इसका अगर 4 है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 4 है, तो 4 होना चाहिए, इसका मतलब दूरी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है तो दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, तो दूरी को क्या मान लिया, T, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, अभी रिलेशन निकाले हैं, T बराबर कितना, KD ना, तो यहाँ कितना है बोलो, 2 सेंटीमीटर ना, बोलो। तो अल्कोहल में
प्लेटों के बीच की दूरी कितना होगा? बोलो, अल्कोहल में प्लेटों के बीच की दूरी कितना होगा? K इंटू डी ना, T बराबर, तो K कितना गुना D कितना, कितना होगा? 50 सेंटीमीटर ही ना हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यम पर निर्भर किया, अरे 25 गुना हुआ है ना, अगर 10 वाला माध्यम में रखता तब कितना होता? तो 10 गुना 2 20 ना होता है। जल में रखता ही जल होता, तब अल्कोहल नहीं होता, तब कितना होता? 160 होता। 80 गुना 160। तो देख रहा है, अलग अलग माध्यम में संधारित्र की धारिता अलग अलग होती है, इसलिए उसको अलग अलग दूरी पर रख के हमको बराबर करना पड़ता है ना। उल्टा के एक प्रश्न ऐसे दे जा सकता है कि मान लो कि माध्यम में है कितना, जैसे ये माध्यम है, हाँ ये माध्यम है प्लस ये माइनस, माध्यम में इसका माध्यम है के बराबर कितना, मान लो एगो का मान लो कितना होता है 16, ऐसा माध्यम है जिसका के कितना है 16। हाँ, इसमें इसकी धारिता है मान के चलो सी मान लेते हैं, कितना ठीक है ना, कितना मानते हैं सी। दूरी इसका है 32 नहीं तो 48 cm है। 48 cm है प्लेटों का बीच की दूरी। जब माध्यम में रखा हुआ है उसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है 16 है, तो उसका धारिता 80 है। अब हम इसको हवा में ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन धारिता सीए रहे, नहीं धारिता कितना रहे, सी ही रहे, धारिता सी रहे, तो इससे रिलेशन से निकालेगा ना, तो हवा में ले जाएगा। तो अभी तो टी है ही जी, अभी क्या है टी है, 48 टी है, और डी हमको चाहिए ना, हवा में ले जाएगा था, तो डी बराबर कितना होगा बोलो ना, टी बटे कितना के, तो टी कितना cm बटे कितना 16, कितना होगा 3 cm। मतलब अगर हवा में 3 सेंटीमीटर पे है तो माध्यम में 16 वाला माध्यम में कितना पे होगा 48 पे होगा। उल्टा के अब सोच लो, हवा में कितना पे 3 पे ना, कितना माध्यम में ले गया है 16 में, तो कितना हो जाएगा 16 3 48 नहीं हो जाएगा। उल्टा के देखेगा तो टी बराबर कितना होगा, माध्यम में है तो के कितना 16, हवा में कितना 3 ना, 3 48, दोनों तरफ से सही है ना, ठीक है कि नहीं। तो देखो अगर हमको माध्यम में दे दिया तो उसके बदले हवा में कितना दूर पे रखेंगे ये निकल जाएगा ना। अरे माध्यम में टी दूरी पर है तो हवा में कितना होगा टी बटा के डी नहीं। अगर हमको हवा में दे दिया माध्यम में कितना होगा के दूरी पर, नहीं बराबर हो जाएगा ना। बोलो अब जो हमको करना था वो हम दिखा देते हैं तुमको, करना क्या था आज हम नहीं करेंगे, अगला दिन उसका अलग व्यंजक निकलेगा, वो एगो अलग क्लास में चलेगा वो। लेकिन हमको जो करना था यहाँ ध्यान से देखो, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है ये समांतर प्लेट संधारित्र। इसके प्लेटों के बीच की दूरी कितना है डी, ठीक है ना। प्लेट एरिया कितना है ए है। इसके बीच में हमने टी मोटाई का, ये मोटाई कितना है इसका टी है, इसका ये माध्यम रख दिया, परावैद्युत रख दिया, इसका परावैद्युत स्थिरांक कितना है के, तो इसका धारिता हमको निकालना है। तो देखो अगर ई नहीं होता, कौन ई पट्टी, हाँ ये माध्यम वाला ई नहीं होता तो इसका धारिता सी बराबर कितना लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी है। जब ये हवा नहीं होता खाली पूरा फैलल होता तो लिखते हैं एप्सिलॉन एम ए बटे कितना टी। लेकिन अब की बार क्या है, कुछ हवा हो गया कुछ माध्यम हो गया, नहीं कुछ हवा कुछ माध्यम। तो देखो अभी हम समझा चुके हैं कि तुम माध्यम में अगर रखा है तो उसको हवा में समझ सकता है, हवा में ले जा सकता है। इतना दूर माध्यम में है ना, जैसे यहाँ 48 सेंटीमीटर माध्यम में है तो हवा में कितना होगा 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ई टी दूरी में ना माध्यम में है जी, तो डी माइनस टी दूरी तक में क्या होगा बोलो तो हवा में है। अरे टी दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी डी है,
तो डी दूरी इसमें क्या है, माध्यम है ना, तो ई दूरी या ई दूरी कितना बचेगा, बोलो डी माइनस टी ने होगा, डी माइनस टी तक हवा में है, टी दूरी तक कहाँ है, माध्यम में, नहीं निकल जाएगा, बोलो। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ डी माइनस टी दूरी तक के लिए हवा में धारिता लिख देंगे, हाँ समझ है ना, डी माइनस टी दूरी तक के लिए क्या लिख देंगे, नहीं माध्यम में धारिता लिख देंगे, नहीं निकल जाएगा। जैसे इतना यहाँ क्या लिखेंगे, डी माइनस टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हवा में है प्लस, अब यहाँ क्या लिखेगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ना, बोलो ए बटा कितना, डी माइनस टी, नहीं टी 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 नहीं होगा, नहीं समझा बात, अब ये निकल गया इसका धारिता, इसी के लिए इतना चीज किए थे, इतना बताने के लिए, समझा कि नहीं समझा इसको। ये हवा के लिए डी माइनस टी में हवा है, इतना तो हवा नहीं है, इसका धारिता ऐसा ना होता है, मान लेंगे कि अथी में है